हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद फ्रेशर्स। तो आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अकाउंटिंग साइकिल एंड अकाउंटिंग प्रोसेस इज कंप्लीट सीक्वेंस beginning with the recording of the transaction and ending with the preparation of the final account। ठीक है, अब अकाउंटिंग प्रोसेस ये होता है कि एक अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने का उसका जो सीक्वेंस होता है, उसको जो रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन को, वो उसकी जो एंडिंग जो होती है, उसकी वो प्रिपरेशन, मतलब जो लास्ट तक जिससे हमें पता चलता है कि हमारा रिजल्ट क्या है, हमारी ग्रोथ कितनी हुई, हमारा लॉस कितना हुआ, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, उससे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के ही पता चलता है अकाउंटिंग करके। ठीक है, अब इसके जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके बाद हमें जर्नल बनाना होता है, जर्नल के बाद हमें लेजर बनाना होता है, लेजर के बाद हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद हमें समरी तैयार करनी होती है जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम जो हमारे जो स्टेप हो रहे हैं उसको हम किस तरीके से ट्रांजैक्शन में क्या करेंगे। ठीक है, जर्नल में क्या करेंगे, लेजर में क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में क्या करेंगे, समरी में क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने स्टेप्स को। जो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। मींस अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजैक्शन विच monetary in nature. For recording business transaction, it is necessary that these transactions are evidenced by an appropriate document such as cash memo, purchase invoice, sales invoice, etc. अब ट्रांजैक्शन जो हो रही है हमारे बिजनेस में, ठीक है, उनको रिकॉर्ड, मतलब जो हमारी जो आ रही है कैश में आ रही है, परचेज क्या कर रहे हैं हम, सेल्स क्या कर रहे हैं, पहले ये ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, उसका एक एविडेंस होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, क्या हमारे पास आ रहा है, क्या हम किसी को दे रहे हैं, ठीक, उसका रिकॉर्ड जो बिजनेस में उसका एक हमारे पास वो होना चाहिए एविडेंस। ठीक है, एंड द सेकंड इज रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल। अब जर्नल क्या होता है, जर्नल में हम लोग जैसे परचेज आया तो परचेज का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर एंट्री लिखते हैं कि हम इतना हमारा डेबिट हुआ इतना, और ये बात ध्यान जरूर रखना, जो जितना अमाउंट हमारे डेबिट में होगा उतना अमाउंट हमारा क्रेडिट में होगा, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। पहले बात कर लेते हैं हम अपने स्टेप को किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल, अब जर्नल को रिकॉर्ड कर दिया। अब इसमें क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल। जितने भी हमारे एविडेंस आते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट आते हैं, उनको सबसे पहले रिकॉर्ड करना होता है जर्नल में। अब इसको मैं आगे बताऊंगा जर्नल में क्या होता है, क्या नहीं करते, किस तरीके से। ठीक है, एंड द थर्ड इज क्लासिफाइंग ऑन लेजर पोस्टिंग। The next step in the accounting process is to transfer all entries recorded in journal to respective accounts in ledger। अब यहाँ पर लेजर का मतलब क्या है, लेजर का मतलब ये होता है जो हम जर्नल में एंट्री करते हैं उस एंट्रीज को एक पर्टिकुलर अकाउंट बना के उसके अंदर रिकॉर्ड, जितनी भी हमारे जर्नल में रिकॉर्ड हुए हैं उनको एक ट्रांसफर करना एक लेजर अकाउंट बना के। जैसे परचेज है तो परचेज अकाउंट का अलग, सेल्स अकाउंट का अलग, ठीक है, डेप्टर अकाउंट का अलग, डेप्रिसिएशन अकाउंट्स का अलग, इस तरीके से उनको अरेंज करना। ठीक है, अब बात करते हैं द नेक्स्ट स्टेप इज समराइजिंग। समराइजिंग जो होता है वो हमारा अकाउंटिंग एक लास्ट स्टेप होता है, इसके अंदर हम बात कर लेते हैं। It means preparation of financial account statement. The last step in the accounting process is the balancing of ledger account and preparation of trial balance. With the help of such balances as the trial balance contains the balances of all ledger account, it provides a basis for preparation for financial account like trading account, P&L account, balance sheet. ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, अब समराइजिंग में क्या दे रखा है, समराइजिंग का मतलब ये होता है हमारी जो अकाउंटिंग होती है उसके अंदर प्रिपरेशन करना, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, इससे पता चलता है कि हमारे जो बिजनेस है उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें कितना हमारा प्रॉफिट है, कितना लॉस है, इसी चीज को प्रिपेयर करके पता चलता है। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अकाउंटिंग प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है।
उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंच सके। चलिए जल्दी ही मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।